आप सभी को। आइए तो बहुत कम समय के भीतर हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि अब जो बचे हुए दिन हैं, लगभग 30 दिन भी देखा जाए तो नहीं है, 30 दिन अगर मान भी लें तो उन 30 दिनों में आपने जो साल भर पढ़ाई की है, जो 6 महीने में पढ़ाई की है, जो 4 महीने में पढ़ाई की, उसका रिवाइज और उसको जो सर्वोत्तम ढंग से यूज करने का समय अब आपके पास आ गया है। कहाँ कहाँ से हम कितने क्वेश्चंस और अधिक पढ़ डालें कि हमारी प्री की बैतरणी पार होने में तनिक भी समय न लगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। ये भी देखने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चन अभी पिछले इन 4 वर्षों में कहाँ कहाँ से, किस सेक्टर से कितने क्वेश्चन है और हमको किन सेक्टर्स पर कम मेहनत करके अधिक मार्क्स हम ला सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग जुड़ते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका होता है वो होता है समसामयिकी, करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स के अगर आप क्वेश्चंस देख रहे हैं तो 2020, 21, 22 और 19 में लगातार देखें तो औसत ऑन एवरेज आपका 30 के आसपास है। एक आध आगे पीछे हो सकता है। सिर्फ 2022 में आपको 30 क्वेश्चंस दिख रहे थे करंट के, 2021 में 33 क्वेश्चन थे, 2020 में 28, 2019 में 25। ऑन एवरेज आप मान के चलेगा 28 से 30 क्वेश्चंस आपके आने ही आने हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर्स को बहुत शिद्दत से पढ़ना, बहुत शिद्दत से पढ़ना इन द सेंस ये कि आप 10 बुक को मत पढ़ें। कोई भी एक बुक, खासतौर से घटना चक्र की या घटनासार जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई भी एक बुक को कम से कम प्री से पहले 4 से 5 बार पढ़ लीजिए। एक बार पूरी पढ़ने से आपका भला नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 बुक पढ़िए, एक ही बुक पढ़िए, लेकिन उसको कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए, ताकि अगर उस बुक से 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन मिले तो फिर आपकी गलती नहीं हो। और बाकी अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए तो जो करंट अफेयर्स 2023 करके सीरीज मैंने डाली है उसको देखते रहिए, और घटना चक्र या जो भी अन्य आएंगे उनका कंपाइलेशन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे उसका वीडियो आपके पास रहेगा, आप उसे बार बार सुन सकते हैं। अभी हम बात भी करेंगे कौन कौन से सेक्शन हमको पढ़ने भी है पूरे। पहले बार देखते क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें, देखिए एशियन, मिडिवल और मॉडर्न अलग अलग करके, तो एशियन मिडिवल से देखिए 2022 में 15 क्वेश्चंस आपने देखे एशियन मिडिवल से, 21 में आपने 8 क्वेश्चंस देखे, 20 में 16 क्वेश्चंस देखे और 19 में 13 क्वेश्चन देखे। जबकि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मॉडर्न इंडिया से आपने 9 क्वेश्चंस देखे, 22 में 21 में 11 क्वेश्चन देखे, 20 में 6 क्वेश्चन देखे और 19 में 9। बेसिक बात आप ये समझिए कि 15 और 9 24, लगभग 20 प्लस क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री दे के जा रहा है। आप देख रहे हैं 11, 8, 16 और 6 और 13 और 9, तो 20 प्लस आप औसत ऑन एवरेज निकाल लीजिए कि 21 से 22 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने ही मिलने हैं। अब हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि एक तो मॉडर्न इंडिया आप पढ़ ही लीजिए, पढ़ लेते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वैसे भी तो शॉर्ट नोट्स मैंने घटना चक्र का ऑनलाइनर बना के डाला हुआ अपने यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री वाला। आप जब हिस्ट्री सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर महत्वपूर्ण पूरा पड़ा हुआ है। कांग्रेस सेशन मिल जाएंगे आपको, गांधी जी वाले जितने फैक्ट हैं 1857 वो वहाँ पर पढ़ा, वो वहाँ से देख भी सकते हैं। और अपने आप से भी अगर आप कहीं से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी फ्रीडम है। बस मेन उद्देश्य ये है कि आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, ताकि एग्जाम हॉल में जब 4 ऑप्शन दिखें तो आपको कन्फ्यूजन ये नहीं हो कि नहीं यार ये 2 आते तो थे मुझे, लेकिन मैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ही बुक को बार बार पढ़ें तो उससे बेनिफिट मिलेगा। मॉडर्न इंडिया पूरी देख लीजिए स्पीड से, और प्राचीन में इंडस वैली जरूर देखिए, आजकल क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वैदिक इंडस वैली, वैदिक गौतम बुद्धा, महावीर स्वामी, है ना, कुशानाज और मौर्यन देख लीजिए, बहुत काम के हैं वो। साइंस में देखिए ऑन एवरेज 20 से ऊपर क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। 2022 में 22 क्वेश्चन थे, 2021 में 24 क्वेश्चन थे, 2020 में किसी कारणवश 11 और 2019 में 25। ऑन एवरेज आप देखिए कि 22 क्वेश्चन से आपको 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक काम इसमें क्या करना है कि आपको बायोलॉजी पर ध्यान देना है, खासतौर से रोग हो गए, डिसीज हो गए। अभी कोई ऐसा, अभी करंट के भी कुछ मुद्दे इसमें आ जाएंगे जो आप देखेंगे, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा जैसे कोरोना हो गया है, अन्य कोई भी, और बायो में जितने भी आपके विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, है ना, मिनरल्स हैं, उनको देख डालिए। साइंस और मैंने पहले भी कहा था कि आप साइंस के लिए बहुत परेशान मत हो। कोई भी पतली सी बुक, बहुत अप्लाइड साइंस इसमें आती है, जो सामान्य जीवन में प्रयोग होने वाली साइंस आती है, वो आप कर सकते हैं। चाहे तो आप लूसेंट की सामान्य विज्ञान ले सकते हैं, या दृष्टि वालों का, या आपके पास अन्य कोई यूथ का रखा हो, बहुत पतला सा सामान्य विज्ञान का हो। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जरूर कराऊंगा,
लेकिन फिर भी आप अपने आप को पढ़ना चाहें तो उसको एक बार रिवाइज कर लें। बहुत लंबी बुक से मत पढ़िए, बहुत मोटी बुक का पढ़ने का समय नहीं है। आपको PVYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो तो आपको सॉल्व करने ही करने। 2012 से लेकर के 2022 तक के बैक ईयर क्वेश्चंस पूरे सॉल्व कर डालें। अब आज से आपका टारगेट ये होना चाहिए कि पर डे कम से कम 3 पेपर लगाएं, 3 पेपर, और तभी जाकर के आपकी सफलता होगी। रह भरोसे भाग्य के बैठ पछताने से काम नहीं होगा। काम कितना ही कठिन हो किंतु दुखताते नहीं, देख है ना, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वो, तो उनमें से आप तो। और सिविल का स्टूडेंट तो सब कुछ करने में समर्थ होता है, उसे किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका 14 मई ही अपने आप में मोटिवेशन है उसके लिए। खैर, और जो रही बात पॉलिटी, सबसे हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेक्शन होता है, 15+ क्वेश्चन यहाँ से मिलते ही मिलते हैं। देखिए कभी कभी तो 20 के आसपास। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में 16 क्वेश्चन 2022 में थे, 26 21 में थे, 20 19 में और 20 ही आपके 20 में थे। तो ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। इसको तो खाली अगर आप PYQ कर ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कर ले रहे हैं, तो भी आप यहाँ से कर डालेंगे, उतना समय नहीं है। हालांकि जिनके पास बहुत समय हो सकता है तो लक्ष्मीकांत या परीक्षावाड़ी या जिससे पढ़ना चाहे वो पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने पूरे बैक ईयर भी लगा लिए इसके लिए, घटना चक्र का पूर्वावलोकन भी कर लिया आपने इंडियन पॉलिटी वाला, तो भी आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर जाएंगे। इसके लिए बहुत परेशान की जरूरत है, लेकिन सिलेक्शन में बहुत मददगार होते हैं क्वेश्चंस, तो भूल से भी गलतियां नहीं करें। फिर ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। हालांकि ज्योग्राफी जो है वो सबसे बेहतरीन सेक्शन होता है ज्योग्राफी में। इसी में आपका अगर हम लोग देखें तो सबसे बेहतर इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसी में आपका अर्बनाइजेशन, सेंसस भी शामिल होती है कुछ कुछ। जैसे लास्ट ईयर 18 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी में, वर्ल्ड एंड इंडियन दोनों की बात करूँ, 21 में 14 थे, 20 में 16 थे और 19 में 24। तो ऑन एवरेज आप देखें तो लगभग 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस। अब ज्योग्राफी में क्या करना है कि एक तो आपको PYQ बैक ईयर क्वेश्चन पेपर रट डालना है, और अगर आपके पास टाइम मिलता है तो परीक्षा वाणी की इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों देख सकते हैं। खासतौर से उसमें माउंटेन्स देख लीजिए, रिवर्स देख लीजिए, लेक्स देख लीजिए, पर्वत, नदी, झीलें वगैरह हो गई, आपका इंडस्ट्रियल सिटी हो गया, जैसे आपका डेट्राइट हो गया, ऑटोमोबाइल्स के लिए नयोगा हो गया, है ना, आपका वेनिस हो गया, है ना, ये सब देख लीजिए। माउंटेन्स, प्लेटो, डेजर्ट देख लीजिए, रिवर्स काम की हैं वो देख लीजिए, है ना, साइक्लोन वगैरह। मतलब ज्योग्राफी बहुत टफ नहीं आती। और ख़ास तौर से अर्बनाइजेशन, सेंसस बहुत जरूरी है। सेंसस, अर्बनाइजेशन, जनगणना और जनसंख्या दोनों बहुत जरूरी, चाहे यूपी की हो चाहे इंडिया की हो। और इन्वायरमेंट यूपी उसी में संबंधित है आपका ज्योग्राफी से ही। तो इन्वायरमेंट के लिए बहुत समय नहीं, खाली आप पूर्वावलोकन कर लें उसका, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है बैक ईयर है उसी को सॉल्व कर ले, मिल जाएंगे। वही आपके नेशनल पार्क जरूर देखने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व देखने हैं आपके जो बढ़ रहे हैं ना, वो सब देखिए। और इंडियन इकोनॉमी अलग से मत पढ़िए, मैं फिर से कहता हूँ टाइम वेस्ट मत करिए। भले क्वेश्चन 4 8 10 14 दिख रहे हो आपको, लेकिन इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो बड़ी बात ये है कि करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अभी डाटा मैं कराऊंगा आपको अर्थ की वाले, वहां से हो जाएंगे, और कुछ बजट वाले क्वेश्चन आप वहां से कर लेंगे। यूपी स्पेशल के लिए मैंने इतने दे दिए हैं, बार बार क्वेश्चन भी आते हैं, करंट में आएगा तो यूपी स्पेशल हम लोग आराम से कर लेंगे। यूपी के भी लगभग 5 से 8 क्वेश्चन रहते हैं, हो सकता है ज़्यादा भी रहे, क्योंकि पैटर्न बदला है मेंस का, यूपी जुड़ा हुआ तो हो सकता है क्वेश्चन, हो सकता है मे बी, बट नॉट श्योर क्वेश्चन बढ़ जाए। लेकिन ये मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में यूपी आ सकता है, और यूपी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश को आप पढ़ लीजिए बेहतर तरीके से। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और बायोलॉजी और करंट, इतना अगर आपने देख लिया और मेरे चैनल बने रहे, ब्रह्मास्त्र सीरीज और यहाँ के करंट सब दिख डाले, तो आपका प्री कोई रोकने वाला नहीं है। और आप एक टॉपिक जो होता है आपका अर्बनाइजेशन एंड सेंसस, नगरीकरण और जनसंख्या, तो जनसंख्या चाहे वो यूपी की हो चाहे वो भारत की हो, उनके लिए आप अलग अलग बुक से पढ़ते हैं। और बहुत लंबा मत पढ़िए, शॉर्ट तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि जो सेंसस है उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब चाहे चाहे यूपी को मान ले चाहे इंडिया। और अगर 2 से 5 क्वेश्चन एक टॉपिक से मिल जा रहे हैं, ऑन एवरेज 3 से 5 क्वेश्चन आपको 5 और बहुत छोटे टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो वो गलत आपको नहीं करना। 3 से 5 वो एक एक नंबर की कितनी कीमत होती है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, फिर वो मोरनी के आंसू आते हैं। तो जनसंख्या और नगरीकरण के टॉपिक को बेहतर दिखे, और इसीलिए मैंने आज आपको जो मैं वीडियो दूंगा जनसंख्या
और नगरीकरण पर आज वीडियो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, आप उस वीडियो को देखिए, बार बार सुनिए, तेज सुन लीजिए और कहीं से कोई जनसंख्या आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उस वीडियो को देख लीजिए, आपके 3 से 5 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने शॉर्ट और संक्षिप्त बनाया है ताकि समय अधिक मत लगे और हमें वही क्वेश्चंस करने पड़े जो हमारे एग्जाम में आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आप अपने तीव्रतम स्तर से पढ़ाई पर जुटे होंगे, क्योंकि समय व्यर्थ मत करिए, है ना। और एक बार सफलता, अब्दुल कलाम ने कहा ना कि एक बार सफलता मिल जाए तो प्रयास करना मत छोड़िए, क्योंकि दूसरी असफलता लोगों को ये कहने का मौका देगी कि पहली बार सफलता आपको तुक्के से मिली थी। तो लगातार जुटे रहिए, आप बेहतर से बेहतर करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल पर निशान। बाकी बाबा तुलसी कहते हैं, जो इच्छा करियो मन माही, हरे प्रसाद कुछ दुर्लभ नहीं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूलें।